तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना अगला चैप्टर जिसका नाम है कॉन्टिन्यूटी। अपना चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी भी, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि कॉन्टिन्यूटी क्या होता है। ये नाम जैसा है कॉन्टिन्यूटी, तो देखो कॉन्टिन्यूटी मतलब कंटिन्यूस है ना। तो कोई भी चीज़ मतलब लगातार चलती रहे, कंटिन्यूस चलती रहे। अगर किसी ग्राफ से समझे हम, जैसे ये कोई ग्राफ बना दिया हमने, ठीक है। अगर ये ग्राफ लगातार चलता रहे तो हम क्या बोलेंगे कि हाँ ये कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। जिस भी फंक्शन का ऐसा ग्राफ है जिसके लिए हमें पेन उठाना ही ना पड़े तो हम बोलेंगे वो फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। एक दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे ये मैंने बोला ये यहाँ तक आया और उसके बाद यहाँ से पेन उठा के ऐसे बनाना पड़ा, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक ये ग्राफ टूटा हुआ है ना, टूटा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूस। ये फंक्शन कैसा अपना कंटिन्यूस फंक्शन है और ये फंक्शन कैसा है डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो ये अपना कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम ये ग्राफ से देखते हैं। अब देखिए कि हम बिना ग्राफ कैसे जानेंगे, ठीक है। बिना ग्राफ हम कैसे पहचानेंगे कि अपना फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पे चलते हैं। जैसे अपने सामने कोई ये ग्राफ दे दिया, अभी ग्राफ से दिखा रहा हूं मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ग्राफ का ही हम समझेंगे। हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने x = a, यहाँ पे x कितना है a, तो ये a कहाँ पे है, ये यहाँ पे है, ठीक है। ये जो पॉइंट है a, अगर हमें चेक करना है कि इस a पर ये जो फंक्शन है जिसका ये ग्राफ है, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस है या फिर नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे। a से थोड़ा पीछे आएंगे, थोड़ा सा पीछे बैक में, ठीक है, और a से थोड़ा सा आगे, ठीक है। तो पीछे मतलब हम राइट में आए, लेफ्ट में आए, सॉरी राइट में नहीं, पीछे मतलब हम लेफ्ट साइड में आए हैं और आगे मतलब हम राइट साइड में गए, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या चेक करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, और आगे मतलब राइट हैंड लिमिट, ये दोनों चीजें चेक करनी है। और ये चीजें हम 11th क्लास में अपने लिमिट के चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। अब देखो 11th में हमने सिर्फ इतना सीखा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती थी तो हम बोलते थे कि अपना जो फंक्शन है उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट कर रही है, वरना लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। अभी 12th में कंटिन्यूटी के चैप्टर में हमें इन दोनों के साथ एक तीसरी चीज और पढ़नी है, और वो तीसरी चीज है कि ये जो a है इसके ऊपर जो फंक्शन है मतलब f(a) जो है वो भी इन दोनों के इक्वल है या नहीं है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों चीजें अपनी इक्वल होनी चाहिए, तभी हम क्या बोलेंगे कि हाँ अपना फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, वरना फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है भाई, ठीक है। तो इस तरह से हम जानते हैं अपने लेफ्ट और राइट ये जो लिमिट हैं इनके बारे में। अब ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे और राइट हैंड लिमिट कैसे देखेंगे। थोड़ा सा 11th क्लास का रिवाइज कर लेते हैं हम। जब भी हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है तो हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव मतलब a से थोड़ा सा पीछे। अब पीछे आएंगे तो उसमें से कुछ घटेगा ना, तो वो घटने वाली टर्म को हम a नेगेटिव लिखते हैं। और जो हम a में से घटाते हैं वो चीज़ क्या होती है, जो घटाते हैं वो एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी। और वो स्मॉल क्वांटिटी को हम h से जानते हैं। जो h होता है वो लगभग 0 के जितना ही होता है, मतलब h जो हो 0 की तरफ टेंड्स करता है, लेकिन वो 0 एग्जैक्ट होता नहीं है। वो एग्जैक्ट क्या होता है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 0.000000000 कितने जीरो लगा सकते हैं, लास्ट में 1 लगा दिया, ठीक है, और भी जीरो लगा सकते हैं हम लगाने के लिए, ठीक है। तो ये अपना h होता है भाई, h एग्जैक्ट 0 नहीं होता, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। h 0 के जितना ही होता है। अब ये देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, और फंक्शन जो है अपना वो बन जाता है a माइनस h, ठीक है, a माइनस h बन जाता है। ये अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट होती है। राइट हैंड लिमिट कैसे निकालते हैं, हम लिखते हैं लिमिट जो है अपनी वो x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ठीक है, a में थोड़ा आगे, ठीक है, पॉजिटिव मतलब a से थोड़ा आगे, ये देखा ना हमने राइट में a से थोड़ा सा आगे। और यहाँ पे हम लिखते हैं फंक्शन जो है अपना a प्लस h पे, क्लियर। और h क्या है,
h वही अपना टेंस टू 0। अब अगर मैं सीधी सीधी भाषा में आप लोगों को ये बोलूं कि भाई कॉन्टिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है, तो देखो अगर फंक्शन कहीं पे, ठीक है, कहीं पे डिफाइन नहीं हो रहा है तो हम ये बोलते हैं कि वो डिसकंटिन्यूस हो गया। उस जगह पे जहां पे वो डिफाइन नहीं हो रहा ना, वहां पे वो फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो गया। अभी तो डिफाइन नहीं होने का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये मैंने सेकंड चैप्टर में बताया था, फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन फंक्शन में, कि अगर आप लोगों के पास कुछ भी बटा 0 आ जाए तो हम उसको बोलते हैं नॉट डिफाइन, ठीक है, वो टर्म डिफाइन ही नहीं होती। या फिर अंडर रूट में नेगेटिव आ जाए तो हम बोलते हैं ये भी क्या है अपना डिफाइन नहीं होता, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाता है ना, इमेजिनरी नंबर, है ना। तो यही चीजें यहाँ पे क्या है मैटर करती है मोस्टली। अब देखो कि इसके बारे में हम अगर जानना चाहें तो एक क्वेश्चन उठाते हैं, जैसे मैंने उठाया कि क्वेश्चन है डिस्कस द कंटिन्यूटी, ठीक है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 4, ठीक है। एक पॉइंट देगा, अब ये इसने पॉइंट दे दिया एट एक्स इज इक्वल टू जैसे -2 दे दिया इसने, ठीक है। अब अगर हम x की जगह -2 रखते हैं तो ये देखो क्या ये डिफाइन नहीं हो रहा है। x की जगह अगर हम -2 रख रहे हैं तो -2 का स्क्वायर -4, -2 का स्क्वायर 4 -4 इज इक्वल टू 0। अब 0 तो एक फाइनाइट वैल्यू है, इसका मतलब ये डिफाइन हो रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन अपना कंटिन्यूअस फंक्शन है। भाई आई बात समझ में, ठीक है। जैसे ये कुछ फॉर्म होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म, जैसे हमने 11th क्लास में जान लिया था 0/0 और इनफाइनाइट, यही मोस्टली हमें देखने को मिलती है ना, ये दोनों ज़्यादातर हमें देखने को मिलती हैं। तो आप लोगों को ये भी ध्यान करना है कि किसी भी फंक्शन में, ठीक है, 0/0 या इनफाइनाइट ये ऐसी फॉर्म तो नहीं आ रही है ना। अब एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे हम ये लिख रहे हैं कि भाई आपको कंटिन्यूटी ही डिस्कस करनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-3, ठीक है। अब इसने कोई पॉइंट नहीं दिया, लेकिन हम लोग खुद सोचना चाहें कि ऐसा कोई पॉइंट है जिसके ऊपर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो, तो देखिए x की जगह अगर मैं 3 रख दूं, ठीक है, x की जगह अगर हम 3 रख दें, x की जगह अगर हम 3 रख दें तो अपना f ऑफ 3 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/3-3, जो कि क्या होता है नॉट डिफाइन, क्योंकि 1/0 हो जाएगा ना, और कुछ भी बाई 0 क्या होता है नॉट डिफाइन। तो हम ये बोलेंगे कि हाँ 3 के ऊपर ये जो फंक्शन है ना ये डिफाइन नहीं है, ये टूटा हुआ है ये फंक्शन। आई भी बात समझ में, ठीक है। एक और सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है अपने पास कि भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये है x² -1 अपॉन x-1, ठीक है। कब, जब x जो हो वो 1 ना हो, और ये है अपने पास 2, कब, जब x इज इक्वल टू 1 हो, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहा है कि भाई जब x की वैल्यू 1 ना हो, 1 के अलावा चाहे कुछ भी हो, तो हम लोगों को ये फंक्शन मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब x की वैल्यू अपने पास 1 आ जाए तो हम लोगों को ये 2 के ऊपर वैल्यू मिलेगी। अब हमें ये देखना है कि ये फंक्शन जो अपना कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। तो देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जब अपना x 1 नहीं होगा तो हम लोगों को वैल्यू क्या मिल रही है। तो अगर हम इसको लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट में लेना चाहें तो देख सकते हैं हम यहाँ पे। पहले तो ये देखो कि जब भी आप लोगों को ये इस तरह से पॉइंट मिलता है ना, x इज नॉट इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को कंटिन्यूटी जो है ना वो 1 पे ही चेक करनी है। 1 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर ऑलरेडी इस क्वेश्चन ने हाँ भर रखी है कि हाँ उन सभी पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है, उन सभी पॉइंट्स के ऊपर ये जो अपना फंक्शन है ये कंटिन्यूस फंक्शन है। क्लियर। अब ये देखो भाई कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलें कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी अपनी, तो लिमिट, ठीक है, x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव मतलब 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा मतलब 1 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब इसमें चलेंगे 1 नहीं होना चाहिए, तो हम ये उठाएंगे फंक्शन अपना x² -1/x-1, ठीक है। अब x की जगह क्या कर देंगे हम, ये अपने पास क्या है 1 और ये नेगेटिव है ना तो इसको -h कर दो, और h कहाँ जाएगा अपना 0 की तरफ, ठीक है। ये इस तरह से होगा अपना। आगे देखो इसमें,
अब हम भाई x की जगह रखेंगे 1 माइनस एच। तो ये अपने पास देखो, इसको ये जो लिमिट है अपनी x टेंस टू 1 नेगेटिव, इसको चेंज करके हम x की जगह लिख देंगे h टेंस टू 0। ठीक है, तो ये बन जाएगा अपना लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह रख देंगे हम, x की जगह 1 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा, -1 है और अपॉन है x माइनस 1, x की जगह रख देंगे हम 1 माइनस एच -1 भाई। ठीक है, अब ये देखो क्या h की जगह जब आप 0 रख रहे हैं, ठीक है, h की जगह जब आप 0 रख रहे हैं तो ऊपर क्या बनेगा 1 का स्क्वायर 1 है ना, h की जगह 0 आ गया, 1 माइनस 0 1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन ये देखो 1 से 1 खत्म हो गया, h की जगह 0 तो -0 मतलब 0 है ना, और ऊपर क्या आया 1 माइनस 1 0 बाई 0। इसका मतलब इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई भाई। इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई तो हम क्या करें, वही तरीका जो हम 11th क्लास में करते थे, इसको किसी तरह खत्म करने की कोशिश करेंगे, इसके फैक्टर वगैरह बनाने की, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो अपने पास ये है x स्क्वायर -1 बाई x माइनस 1, इसको हम लिख देंगे x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, जो अपने पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ला के देगी, और नीचे है अपने पास x माइनस 1। ये खत्म हो जाएगा, क्या बचा भाई अपने पास x प्लस 1। ठीक है, तो अभी फंक्शन जो है अपने पास ये आ गया x प्लस 1। अब हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट x की जगह 1 माइनस एच, तो 1 माइनस एच प्लस 1। ठीक है, तो हमें क्या मिला अभी 1 प्लस 1 2 माइनस एच, है ना, h की जगह 0 रखना ही हमें, लिमिट क्या है अपनी h टेंस टू 0, h की जगह 0 रखेंगे तो 2 माइनस 0 जो कि 2 हो जाएगा, है ना। और देखो राइट हैंड लिमिट हम लेके चलेंगे अगर, तो राइट में भी तो लिमिट तो h टेंस टू 0 ही रहेगी, फर्क क्या रहेगा 1 माइनस एच की जगह 1 प्लस एच हो जाएगा, और इस फंक्शन में रखेंगे x की जगह 1 प्लस एच प्लस 1, तो ये हो गया 1 प्लस 1 2 प्लस एच, और h की जगह 0 रखेंगे तो 2 प्लस 0 जो कि हमें 2 मिलेगा। ठीक है, तो ये देखो भाई अपना लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 2, राइट हैंड लिमिट क्या आई 2, और अपना जो फंक्शन था, अपना फंक्शन क्या था एफ ऑफ, जिस पे चेक कर रहे हैं 1 पे चेक कर रहे हैं ना, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो एफ ऑफ 1 क्या है अपना, जब x 1 है तो एफ ऑफ 1 था अपना 2। ठीक है, तो ये एफ ऑफ 1 आ गया 2। तो अपनी लेफ्ट राइट और फंक्शन ये तीनों वैल्यू इक्वल आ गई, तो हाँ हम बोल सकते हैं अपना ये जो फंक्शन है, ये जो अपना फंक्शन है ये 1 के ऊपर कंटिन्यूस है भाई। क्लियर। एक और एग्जांपल उठाते हैं, अपने पास क्वेश्चन है भाई कि एफ ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो डिवाइड हो रखा है अलग अलग जगह पे, 2x प्लस 1 है अगर x अपना 2 से छोटा है तो, 5 है अगर x अपना 2 के इक्वल है तो, और 3x माइनस 1 है अगर अपना x जो हो 2 से बड़ा है तो। अब देखिए कि हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो सीधी सी बात है कि कंटिन्यूटी चेक करनी तो 2 के ऊपर करनी है। ठीक है, 2 के ऊपर करेंगे हम, तो देखो 2 के ऊपर जब कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट भाई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम लिख देंगे लिमिट x टेंस टू 2 नेगेटिव, 2 नेगेटिव मतलब 2 से थोड़ा छोटा। अब 2 से छोटा होगा, 2 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा अपने पास 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम लिख देंगे x क्या रहेगा अपना 2 माइनस एच, और h क्या है अपना 0 की तरफ टेंस करने वाली छोटी सी क्वांटिटी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ लिख देंगे 2, x की जगह लिख देंगे हम 2 माइनस एच और प्लस 1। ठीक है, अब हम इसको अगर सोल्व करके लिखें आगे तो हमें ये मिल जाएगा 2 इंटू 2 4 माइनस 2 इंटू एच 2h प्लस 1। ठीक है, ये लिमिट h टेंस टू 0 आप तब तक लिखते रहोगे जब तक आप h की वैल्यू 0 ना रख दो भाई। ठीक है, तो h की जगह आप 0 रखेंगे तो 4 प्लस 1 5 माइनस 2 इंटू 0 0, तो 5 माइनस 0 हमें क्या मिल गया 5। ठीक है, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब देखिए हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं इसकी, कि हम लोगों को राइट हैंड लिमिट क्या मिलती है। हम लिखेंगे लिमिट, पहले तो x टेंस टू 2 पॉजिटिव, 2 पे चेक कर रहे हैं तो 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव मतलब 2 से थोड़ा बड़ा, अगर 2 से थोड़ा बड़ा होगा अपना x तो फंक्शन क्या रहेगा 3x माइनस 1। ठीक है,
तो 3x माइनस 1 लिख दिया हमने यहाँ पे। x को क्या लिखेंगे 2 प्लस एच, है ना। देखिए मैंने आपको पहले बताया था अगर 2 नेगेटिव है तो 2 माइनस एच कर देंगे, 2 पॉजिटिव है तो 2 प्लस एच कर देंगे, पॉजिटिव तो प्लस, नेगेटिव तो माइनस, बस यही है ना। और h क्या है अपना टेंस टू 0 भी, हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट, अब x की जगह h आ जाएगा यहाँ पे, h टेंस टू 0, फंक्शन क्या बचेगा 2x की जगह रख देंगे 2 प्लस एच, है ना, 2 प्लस एच माइनस 1, सॉरी ये 3x था ना तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, 3 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस एच, तो ये 3 इंटू 2 6 प्लस 3h माइनस 1, आगे लिख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 अपने पास है ही, 6 माइनस 1 5 प्लस 3h, और लिमिट क्या थी अपने पास h टेंस टू 0। अब h की वैल्यू 0 रखेंगे यहाँ पे, तो 5 प्लस 3 इंटू 0 0, क्या बन गया अभी 5, ठीक है। अब ये देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आई 5, राइट हैंड लिमिट क्या आई 5, और फंक्शन मतलब f ऑफ 2 क्या है अपने पास, जब x 2 था तो फंक्शन क्या था अपने पास 5, तो ये भी 5 है, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन और राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे हाँ ये जो अपना फंक्शन है कंटिन्यूअस है, कहाँ पर, एट x इजिकल टू 2 पे। क्लियर भी। अगला एग्जाम्पल उठाते हैं हम, जैसे अपने पास कोई क्वेश्चन है f ऑफ x इजिकल टू, ये है 2x, कब, जब x जो है वो छोटा हो 0 से, ये है 0 कब, जब x जो है 0 से तो बड़ा हो लेकिन छोटा हो 1 से, ठीक है, 0 के इक्वल भी हो सकता है और 1 के इक्वल भी हो सकता है, और है ये 4x कब, जब x बड़ा हो 1 से, ठीक है। अब ये देखो ये क्वेश्चन इसलिए उठाया मैंने ताकि आप लोग पहचान कर सको कि ऐसे क्वेश्चन में हमें जो कंटिन्यूटी है वो 2 पॉइंट्स पे चेक करनी है, ठीक है। 2 पॉइंट कौन कौन से, एक तो ये 0, ठीक है, एक ये 1, इन दोनों जगह पे हमें कंटिन्यूटी जो है वो चेक करके दिखानी है भी। अब ये देखो जब पहले हम 0 पे करेंगे, है ना, एट x इजिकल टू 0 पे चेक कर रहे हैं हम कंटिन्यूटी, तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट जो रहेगी हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव, मतलब 0 से थोड़ा छोटा, है ना। अब 0 नेगेटिव मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा यहाँ पे है फंक्शन, तो अपने पास फंक्शन क्या है 2x, है ना। अब x क्या रहेगा अपने पास 0 माइनस एच, और h क्या है वो तो लिखना भूलेंगे नहीं, 0 टेंस टू 0, है ना, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे फंक्शन में 2x की जगह क्या रख देंगे भाई 0 माइनस एच, जो कि माइनस एच होता है। अब h की जगह 0 रखेंगे तो 0 इंटू 2, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा, पूरा 0 बन जाएगा। क्लियर भी। अब हम राइट हैंड लिमिट देखते हैं, इसमें राइट हैंड लिमिट जो है x टेंस टू 0 पॉजिटिव हो जाएगी, 0 पॉजिटिव मतलब 0 से थोड़ा बड़ा, और 0 से बड़ा है x, तो फंक्शन क्या है अपना ऑलरेडी 0 दे रखा है, तो ये तो वैसे ही 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 पे क्या आया अपना, ये हो गया। अब f ऑफ 0 देखिए, f ऑफ 0 मतलब 0 के इक्वल जब होगा, जब 0 के इक्वल होगा अपना x, तो भी फंक्शन 0 ही है। तो अपने पास ये तीनों क्या आए हैं, अपने पास आया लेफ्ट हैंड लिमिट जो है 0 आई, राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 आई, और फंक्शन जो है वो भी अपना 0 आया। तो हम बोलेंगे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट, अपना फंक्शन f ऑफ 0 और अपनी राइट हैंड लिमिट तीनों इक्वल आई, तो ये फंक्शन अपना कॉन्टिन्यूस है भाई, कहाँ, एट x इजिकल टू 0 पे। क्लियर। अगर अब हम दूसरी जगह देखें, ठीक है, दूसरा क्या था अपना 1 पे भी तो चेक करना ना, तो एट x इजिकल टू 1, हम 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 पे अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगी भाई लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, 1 से थोड़ा छोटा, 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या अपना 0। देखो x अगर 1 से छोटा है तो फंक्शन अपना 0 है, तो ये तो ऑलरेडी 0 ही बन गया, ठीक है। यहाँ पे f ऑफ 1 और चेक कर लेते हैं, जब फंक्शन 1 के इक्वल होगा, x जो है 1 के इक्वल होगा, x 1 के इक्वल होगा, ये रहा ना इक्वलिटी का साइन, तो फंक्शन क्या है अपना 0, तो हम ये भी 0 लेके चलेंगे। अब ये देखिए राइट हैंड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड लिमिट में हम क्या लिखेंगे भाई, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 1 से थोड़ा बड़ा, अब 1 से थोड़ा बड़ा है तो हम क्या लिखेंगे 4x, 1 से बड़ा है ना x, तो फंक्शन क्या लिखेंगे 4x, तो ये हो गया अपना 4x। अब x की जगह क्या रख दें भाई 1 प्लस एच,
और h अपना कहाँ जा रहा है, 0 की तरफ। तो देखिए हम इसमें लिखेंगे जब अपना कि भी लिमिट हो जाएगी अपनी h टेंस टू 0 4 इंटू एक्स, और x की जगह रख देंगे हम 1 प्लस एच। अब h की जगह 0 रखो तो 4 इंटू 1 प्लस 0 1, तो 4 इंटू 1 4। यहाँ पे हमें अलग अलग मिले हैं, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, अपना फंक्शन 0 आया, ये दोनों तो इक्वल आ गए, लेकिन तीसरा क्या आया, 4 आया। तो इसका मतलब ये तीनों चीज़ें इक्वल नहीं है, अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। बस इतना भी दिखा सकते हैं, फंक्शन दिखाने की जरूरत भी नहीं थी। जब लेफ्ट और राइट निकाल ली वही इक्वल नहीं आई तो फंक्शन निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है। भी फंक्शन अपना डिसकंटिन्यूअस है, कहाँ पे, एट x = 1 पे। क्लियर।